हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रीति सिंह। फ्रेंड्स, हम लोग सक्षम बुक से शिशु पोषण के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हम लोग पढ़े थे, ठीक है, शिशु पोषण। बच्चे को पोषण कैसे दिया जाता है बच्चों को, और इसके 3 स्टेजेस थी, नवजात शिशु, शिशु, बाल, ठीक है। इसके बारे में भी पढ़े थे हम लोग। बाल्यावस्था में वजन की वृद्धि कैसे कैसे होती है, हर महीने में बच्चे का वृद्धि कैसे होता है, बच्चे को, ठीक है, जन्म के 2 माह में कितना वजन होता है, 1 से 1.5 किलोग्राम बढ़ता है, 3 से 4 सप्ताह में 600 ग्राम बढ़ता है, 5 से 6 माह में 400 ग्राम, और 6 से 7 3 वर्ष में 200 ग्राम बढ़ने, ऐसी वृद्धि हो धीरे धीरे होती है बच्चे की, ठीक है फ्रेंड्स। वजन में नवजात शिशु 28 दिन का है तो आवश्यक जानकारियाँ उनके बारे में, उनकी देखभाल कैसे की जाती है, ये सब पढ़े थे। और कम वजन के बच्चे, जो लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं, उनके वजन जन्म के समय अगर 2.5 किलो से कम है तो वो बच्चे कमज़ोर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और सामान्य शिशु के संकेत क्या क्या हैं, ठीक है, जो सामान्य नॉर्मल बच्चे जैसे होते हैं उनके संकेत क्या है। उनका वजन 2.5 किलोग्राम हो से अधिक होता है, स्तन तापमान उनका सामान्य होता है, गुलाबी हाथ पैर होते हैं, ऐसे सब हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। जन्म के समय सामान्य देखभाल कैसे है नवजात शिशु की, जन्म के बाद शिशु को कैसे कैसे उनको पोछा जाता है, कैसे तत्काल कितने दिन बाद नहलाना है, क्या क्या करना है, इस बारे में है, ठीक है। और स्किन टू स्किन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो कंगारू विधि है, इसके बारे में भी पढ़े थे ना, कि कंगारू विधि, माँ स्तन से बच्चे का शरीर लगा के रखना, जिससे तापमान बच्चे के शरीर में गर्माहट बनी रहे, ठीक है, इसी को तो कहते हैं ना कंगारू विधि। और फिर स्तनपान कैसे कराया जाए बच्चे को, इसके बारे में हम लोग देख लिए थे कल। शिशु का सिर, शरीर और पैर ढक कर रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे के शरीर में गर्माहट बनी रहे, उनको ठंडा न लग पाए, ठीक है। और मौसम के अनुसार उनको कपड़ा पहनाना, ठीक है, ये पढ़े थे। नाल को जन्म के अधिकांश 3 दिन के अंदर बांध देना चाहिए, ठीक है ना, उसमें कुछ लगाना है, नाल है तो भी नहीं लगाना है, अगर उनका जो नाभि नाल निकल गया तो भी कुछ नहीं लगाना है बच्चे में, ठीक है। और शिशु को कैसे नहलाना है, कितने दिन बाद नहलाना है, गुनगुने पानी से उनको पोंछ, मतलब एकदम हल्का गर्म पानी हो, उसे कपड़ा भिगो कर करके पोंछना, ठंडे पानी से उनको नहीं नहलाना है, और 7 दिन के बाद ऐसे क्रिया करना, ठीक है। साफ सफाई व संक्रमण से बचाव, अपने हाथ धोकर साफ रख के तब बच्चे को छूना चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए, ये सब हम लोग देखे थे। नाल की देखभाल, ठंडे बुखार, हाइपोथर्मिया से कैसे कैसे बच्चों का बचाव किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कम वजन के बच्चे, लो बर्थ वेट, ठीक है, इनके कारण, परिणाम और बचाव के बारे में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं, पहले कारण को देखते हैं, ठीक है, क्या क्या कारण है इसमें, उसके बाद फिर परिणाम हम लोग देखेंगे, ठीक है। कारण क्या है, गर्भावस्था के दौरान अपेक्षित वजन का न बढ़ना, ठीक है, गर्भावस्था में बच्चा है तो उसका वजन बढ़ नहीं रहा है जितना होना चाहिए सामान्य बच्चों का, ठीक है। प्रसव की अवधि से पूर्व जन्म, ठीक है, 37 सप्ताह से पूर्व पैदा जो बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, अपना पूरा अवधि नहीं पूरा कर पाते हैं, 7वें 8वें महीने जो बच्चे जन्म हो जाते हैं, ठीक है, वही कमज़ोर बच्चे हैं। फिर प्रसव की अवधि पूर्ण 37 सप्ताह पश्चात होने पर जन्मे छोटे आकार के शिशु, यह उस स्थिति में होता है जब प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा में कुछ समस्या होती है। अगर बच्चा पूरा अवधि या सप्ताह पूरा करके पैदा हुआ है, अगर ऐसा है, कमज़ोर है, तो ज़रूर न कुछ प्लेसेंटा में समस्या रही है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान माँ या तो कुपोषित है, या तो फिर माँ और शिशु के स्वास्थ्य में कुछ न कुछ कमी हो जाती है, ठीक है, या तो खान पीन में कमी हो गई होगी, बच्चे पेट में है, बच्चा उतना पोषण नहीं मिल पा रहा है, तो भी कोई ना कोई समस्या हो ही जाती है, एनीमिया का, ये से वैसे जानते ही हैं, कितना खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए जब माँ गर्भ धारण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भ में 1 से अधिक बच्चे का होना, ठीक है, 1 से अगर अधिक बच्चा गर्भ में है तो भी कमज़ोर हो जाते हैं, उतना पोषण नहीं मिल पाएगा, 2 बच्चे हैं और उतना स्पेस भी पेट में, कितना बच्चा मतलब विकास करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भाशय में भ्रूण की वृद्धि बाधित होना, ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण का वृद्धि जो है वो बाधित होना। चलिए परिणाम देखते हैं, संभावित परिणाम क्या है, ठीक है, कमजोर बच्चों के। तो फर्स्ट पॉइंट है, शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाना, ठीक है, ये परिणाम, अगर कमजोर बच्चा है तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है।
और अच्छे से स्तनपान नहीं कर पाना, ठीक है। बच्चा अच्छे से स्तनपान भी नहीं कर पाता, इतना कमज़ोर रहता है कि वो मम्मा का दूध पी ही नहीं पाता है अच्छे से, ठीक है। इसलिए माँ को सहारा देकर बच्चे को पिलाना चाहिए। एक नेपल आता है, उसमें लगाकर बच्चे को शक्कर आना चाहिए। फिर बार बार बीमार पड़ना, बच्चा कमज़ोर है तो उसको संक्रमण पर बार बार बीमार हो जाता है। और उम्र के अनुसार वृद्धि नहीं होना, ठीक है। जितना बच्चे का उम्र बढ़ रहा है, महीने 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का हो रहा है, उतनी वृद्धि उसकी नहीं हो पा रही है, ठीक है। किसी कारण कुपोषण से वो दुबला व नाटापन हो जाता है होना। फ्रेंड्स भविष्य में बच्चे के बौद्धिक विकास पर भी असर पड़ता है, ठीक है। ठंडा व बुखार, ठीक है। ठंड से बुखार भी रहता है बच्चे को हमेशा, और नवजात शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। इस सब परिणामों से क्या होता है, बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। फ्रेंड्स, कम वजन वाले शिशुओं की देखभाल कैसे करें, ठीक है। इसके बारे में चलिए जानते हैं कि कैसे जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी देखभाल कैसे करें, उनको हर परेशानियों से कैसे बचाएं, ठीक है। तो इन्हें गर्म रखना अत्यंत आवश्यक है। ये ठंड से देखिए ना परेशानी हो रहा था बच्चे का, जैसे मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ऐसे कम वेट वाले बच्चों को गर्म रखना उनके शरीर को अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पहले पैदा होने के कारण इन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, अन्य बच्चों की तुलना में कम होती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो सामान्य बच्चों से कम हो जाती है। इसलिए इनको बचाना ज़्यादा आवश्यक है, इनके बॉडी को हमेशा गर्म रखना चाहिए। कमज़ोर व छोटे शिशु एक बार में ज़्यादा दूध नहीं पी पाते, जल्दी थक जाते हैं, ठीक है। एक बार में ऐसे बच्चे ज़्यादा दूध भी नहीं पी पाएंगे और थक भी जाएंगे, क्योंकि कमज़ोर इतना रहते हैं। कई बार इनको जगा कर दूध पिलाना पड़ता है। क्या होता है, ये सुस्त हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो इनको कई बार दूध पिलाना है, जगा कर उठाकर। और फ्रेंड्स, कम वजन के बच्चे जिनकी माँ के स्तनों से दूध खींचने की क्षमता कमज़ोर होती है, ठीक है। जो बच्चे ऐसे हैं कि माँ के स्तन से दूध खींच नहीं पाते हैं, उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि उसमें खींच कर वो पी सके, तो कटोरी चम्मच से माँ का दूध दिया जाना लाभकारी है, ठीक है फ्रेंड। माँ का तो दूध देना ही है उस बच्चे को। अगर बच्चा खींच नहीं पा रहा तो उस दूध को निकाल के बच्चे को धीरे धीरे रुई से ऐसे चटाना या तो चम्मच से पिलाना, ऐसे करके पिलाना पड़ेगा बच्चे को। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंगारू मदर केयर, ठीक है। ये बच्चे को देना अत्यंत आवश्यक, और कमज़ोर बच्चे को तो ज़रूर करना चाहिए KMC, ठीक है। मदर केयर उन सभी नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये कंगारू मदर केयर जो है वो सभी बच्चे जो कमज़ोर हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, जिनमें निम्न में से कोई भी एक अथवा सभी परिस्थिति में समय से पूर्व जन्मे शिशु जो हैं, ठीक है, जो अपने समय को पूरा नहीं किए हैं, 7वें ही महीने में 8वें महीने में पैदा हो गए हैं, और वह शिशु जिनका वजन 2000 ग्राम से कम है, ऐसे बच्चों के लिए, और जो शिशु स्तनपान करने में अक्षम और कमज़ोर है, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए KMC सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। KMC उन्हीं नवजात शिशु को दिया जाना है जिनमें किसी प्रकार की चिकित्सीय जटिलता नहीं है। बहुत कम वजन के शिशु को चिकित्सा इकाई ले जाना आवश्यक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये है कंगारू विधि, ठीक है। ऐसे माँ को अपने बच्चे की सीने से चिपका कर रखना पड़ता है, ठीक है। स्किन टू स्किन इसमें रखा जाता है, ठीक है। इसमें बच्चे को माँ के सीने से चिपका कर रखा जाता है ताकि माँ के शरीर की गर्माहट को ठीक है, माँ के शरीर की जो गर्माहट है ना वो बच्चे को मिल सके, इसलिए इसमें बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। इससे जो बच्चे का ना शरीर गर्म रहने से तो बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ती है, और उनका तापमान स्थिर रहता है, और दिन की धड़कन सामान्य बनाए रखने में भी मदद करता है। इस विधि से ना बच्चे में ये जो धड़कन है ना वो सामान्य बनी रहती है, दिमाग का विकास भी होता है इससे, और उनका वजन बढ़ने में भी मदद करता है। इतने चीज़ों के लिए ये लाभदायक है कंगारू विधि, ठीक है फ्रेंड्स। किसके लिए, बच्चे का तापमान स्थिर रहता है, धड़कन जो है वो सामान्य बनी रहती है, ठीक है, बच्चे का विकास भी होता है और दिमाग का भी विकास अच्छे से होती है, ठीक है, और इसमें प्रतिरोधक क्षमता भी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी रहती है।
ठीक है। कंगारू मदर केयर माँ के अलावा किसी भी परिवार के सदस्य के माध्यम से दिया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये माँ भी दे सकती है, माँ के अलावा अन्य परिवार के सदस्य भी दे सकते हैं बच्चे को। शिशु को कपड़े पहनाए बिना शरीर में लगा कर रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे? स्किन टू स्किन बच्चे को रखना है, माँ के शरीर पे भी कपड़ा ना रहे और बच्चे के शरीर पे भी कपड़ा ना रहे, ऐसे चिपका के अपने सीने से रखना है बच्चे को। ठीक है, और उनसे टोपी व मोजे पहनाने हैं। ठीक है, उनके सर पे भी टोपी रहे जिससे, और पैर में भी रहे। और शिशु को सोने से इस प्रकार सटा कर रखना है जिससे शिशु को सांस लेने में दिक्कत ना हो और स्तनपान करने में भी सुविधा रहे। ऐसे सटा कर रहना है जिससे बच्चे को सांस लेने में भी दिक्कत ना हो और बच्चे को दूध पीने में भी दिक्कत ना रहे। और एक बार में कम से कम 1 घंटे के लिए शिशु को कंगारू मदर केयर दी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार में कम से कम कितने घंटे हम बच्चे को कंगारू मदद दे सकते हैं, मदर केयर? तो ये फ्रेंड्स 1 घंटे के लिए। ठीक है, तथा धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार इसकी आवृत्ति हर बार 1 घंटा पूरे दिन में 5 से 8 बार बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, हर घंटे में एक घंटा दे सकते हैं, दिन भर में तो 5 से 8 बार हम कंगारू मदर केयर बच्चे को दे सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे में वृद्धि का महत्व तथा पोषण की श्रेणियां। कम वजन, आयु के अनुसार कम वजन। ठीक है फ्रेंड्स, आयु के अनुसार उनका वजन कैसा है, कम है कि क्या है। किसी भी शिशु के वजन को मापने एवं उस माप को वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार उम्र के अनुसार तुलना करने से यह पता चलता है कि शिशु कमजोर है। ठीक है, अगर 2 उम्र के बच्चे की तुलना की जाए और उनका वेट, ठीक है, वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार उन पता किया जा सकता है कि बच्चे का वृद्धि कैसी हो रही है। उम्र के अनुसार कम वजन का है, ठीक है, कम वजन का बच्चा है कि वजन उसका सही है। कम वजन या तो हाल ही के फ्रेंड्स, या तो कुपोषण, दीर्घकाल कुपोषण या दोनों के कारण होता है। ठीक है, या तो वो कुपोषण का शिकार है या तो दीर्घकाल कुपोषण या दोनों के कारण होता है। ठीक है, ऐसे बच्चे। सामान्यतः बीमारी, साफ सफाई में कमी। ठीक है, या तो सामान्यतः बच्चे बीमार है या तो वो बच्चा साफ सफाई नहीं की जा रही है, संक्रमण हो गया है। देखभाल में कमी पर शिशु बच्चे का वजन गिर जाता है। कम वजन के बच्चे 3 श्रेणी के हो सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे कम वजन के होते हैं वो 3 श्रेणी के हो सकते हैं। कैसे? देखिए, फर्स्ट पॉइंट है सामान्य। ठीक है, वजन व आयु के चार्ट टेबल के हरे रंग के भाग में, और मध्य कम वजन व आयु के चार्ट टेबल में पीले रंग के भाग में। ठीक है, ऐसे चार्ट बने रहते हैं, उसमें बताया जाएगा। गंभीर अल्प वजन, ठीक है, या तो गंभीर हो अल्प वजन व आयु के चार्ट में टेबल के लाल रंग में। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 32 पॉइंट, ठीक है, 32.1% बच्चे अल्प वजन के हैं। ठीक है, कितने हैं फ्रेंड्स? 32.1% बच्चे अल्प वजन के हैं प्रदेश में। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि वेस्टिंग, दुबलापन, सूखापन, लंबाई के सापेक्ष में कम वजन। ठीक है, तो बच्चे दुबलापन, सूखा तब कहलाते हैं जब इनकी लंबाई और ऊंचाई की तुलना में उनका वजन कम हो। ठीक है, लंबाई ऊंचाई की तुलना में बच्चे का जब वजन कम होता है तो ऐसे बच्चे दुबले पतले सूखे कहलाते हैं। बीमारी जैसे दस्त होना, निमोनिया हो गया है, सूखेपन का प्रमुख कारण है। ठीक है, दस्त निमोनिया हो जाता है तो ये सूखेपन का फ्रेंड्स क्या है? प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त सही आहार न मिलना। ठीक है, उनको ऐसे दुबले पतले बच्चे जो हैं उनको सही आहार भी नहीं मिल रहा है तो भी हो सकता है। और लंबी बीमारी जैसे तपेदिक, ठीक है, लंबी बीमारी चली आ रही है बच्चे को, जैसे तपेदिक, सूखेपन का कारण। ठीक है, ऐसी कोई बीमारियां धीरे धीरे बच्चे जब जन्म लिया तभी से चली आ रही है तो भी उनके दुबलेपन, सूखेपन इनकी, ठीक है, कारण बन जाते हैं। और इस अवस्था की सही समय पर पहचान व उपचार आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बीमारी का, ठीक है, सही समय पर
उपचार और इलाज आवश्यक है फ्रेंड्स, क्योंकि इन बच्चों में मृत्यु की संभावना अन्य बच्चों की तुलना में 9 गुना अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना? 9 गुना अधिक होती है। इस अवस्था से ग्रसित बच्चा कमजोर तथा पतला दिखता है। ठीक है, इस अवस्था से जो बच्चा ग्रसित है तो वो फ्रेंड्स कमजोर तथा पतला दिखता है तथा उसके शरीर से वसा, ठीक है, उसके शरीर में वसा तथा मांसपेशियां कम हो जाती हैं। उसके शरीर में वसा और मांसपेशियां जो है फ्रेंड्स वह कम हो जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, ये क्या है? ये वसा है। ठीक है, तो उसके शरीर में वसा और मांसपेशियां कम हो जाती हैं। सूखापन खतरे का सूचक क्या है? ठीक है, खतरे का सूचक क्या है? तो फ्रेंड्स, वजन तथा लंबाई ऊंचाई के आधार पर वेस्टिंग के भी 3 प्रकार होते हैं। क्या है? इसके भी 3 प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टंटिंग, ठीक है, स्टंटिंग ठिगनापन, ठीक है, जो नटला होते हैं बच्चे उनके बारे, आयु के सापेक्ष कम लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, स्टंटिंग का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, लंबे समय से शरीर को आवश्यकता अनुसार कम आहार का मिलना। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बच्चे को फ्रेंड्स पोषण सही नहीं मिल रहा है तो उसके कारण भी बच्चा नाटा दुबला पतला हो सकता है। ठीक है, बार बार बीमार पड़ना, अगर वो लगातार बीमार भी पड़ रहा है उससे भी बच्चे का पूरा पोषण और विकास नहीं हो पा रहा है। यह लंबे समय से कुपोषण न होने का, ठीक है, पोषण न होने का सूचक है। तो फ्रेंड्स, और जिसके कारण वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे अगर पूरा पोषण नहीं मिल रहा है और लगातार कुछ ना कुछ बीमारियां लगी रही बच्चे को, तो इससे बच्चे का विकास और वृद्धि जो है वो रुक जाती है। नाटेपन के विषय में जानकारी व फ्रेंड्स सही समय पर पहचान करना आवश्यक है। और स्टंटिंग से बचाव 2 वर्ष तक संभव है। इससे क्या फ्रेंड्स, इसकी बचाव कब तक संभव है? 2 वर्ष तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि स्टंटिंग के बचाव 2 वर्ष तक संभव है। इस आयु के बाद लंबाई गंभीर रूप से बाधित हो जाती है और इसकी भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका फिर भरपाई करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। NFHS5 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के फ्रेंड्स 39.7% बच्चे स्टंटिंग की श्रेणी में आते हैं। कितने बच्चे श्रेणी में आते हैं? 39.7% बच्चे आते हैं इसमें। सतत विकास लक्ष्य SDG में स्टंटिंग एक महत्वपूर्ण मानक है। फ्रेंड्स, ये क्या है? एक महत्वपूर्ण मानक है सतत विकास लक्ष्य में। बच्चे का वजन नहीं बढ़ने के संभावित कारण तथा आवश्यक प्रबंधन। फ्रेंड्स, बच्चे का वजन नहीं बढ़ने के संभावित कारण तथा आवश्यक प्रबंधन क्या क्या है, ये चलिए देख लेते हैं। देखिए, कारण पहले देखते हैं ना, कारण देखने के बाद फिर देखते हैं आगे का। देखिए, कारण क्या है? पर्याप्त मात्रा में दूध ना मिलना। ठीक है, क्या होता है? ऐसे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध ना मिला हो और स्तनपान की सही स्थिति व स्तन से जुड़ाव न होने के कारण होते हैं बच्चे ऐसे कमज़ोर। ठीक है, क्या होते हैं? इसके कारण बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर शिशु ठीक है, अस्वस्थ, सॉरी फ्रेंड्स, कमज़ोर शिशु अस्वस्थ माँ पानी, ऊपरी आहार, फार्मूला दूध भी देना। ठीक है, इस सभी के कारण हो जाते हैं बच्चे कमज़ोर। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, जिससे बच्चे के तो चिकित्सीय समस्या, यदि उपरोक्त प्रयास करने पर भी वजन नहीं बढ़ रहा है फ्रेंड, तो शिशु को चिकित्सीय समस्या हो सकती है। अगर इतना सब देने पे नहीं बढ़ रहा है तो भी बच्चे को चिकित्सीय समस्या हो सकती है। फ्रेंड्स प्रबंधन, ठीक है, 0 से 6 माह तक बच्चे का प्रबंधन कैसे करें? सही स्थिति व जुड़ाव करने में माँ को सहयोग देना चाहिए तथा माँ का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऐसे बच्चों का